أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير वबिक नस्तईन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज इंशाल्लाह हम लोगों ने लेसन नंबर 3C करना है और इस वीक में हमारा पेज नंबर सफ़ा नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, क्या करेंगे उसके बाद बताएं ज़रा। क्विज क्विज, टेस्ट होगा। रिवीजन और क्विज। जी इंशाल्लाह पहले रिवीजन होगी ग्रामर की भी और कुरान पाठ की भी, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है इंशाल्लाह आपका क्विज होगा। तो आप लोगों ने सिर्फ रिवीजन के लिए नहीं बैठे रहना बल्कि अपनी तैयारी इस वीक में मुकम्मल कर लेनी है इंशाल्लाह, ठीक है। तो आए इसको शुरू कर लेते हैं। आपका बैच नंबर है 276 और मैं आपकी टीचर हफ्सा सुहेल, और इसको देख लेते हैं। तो क्विकली QC2 के मकासद भी देख लेते हैं। हमने इसके अंदर कुरान मजीद के कितने सफ़ात पढ़ने हैं? 5 सफ़ात पढ़ने हैं। और इसके बाद हमने बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स हमें 7 अल्फाज जो हैं वो आ जाएंगे हर सतर में। और फिर उसके बाद इशारों और फ़िक्रों के ज़रिए हमने अल्फाज व मानी सीखना है। अच्छा, मुझे कल एक सिस्टर का मैसेज आया था, वो कह रही थी कि मुझे ना अल्फाज के मानी जो हैं बड़ी मुश्किल से याद होते हैं। तो उनके लिए और बाकी सब के लिए भी कि हम लोगों ने इशारे, ये जो फ़िक्रे हैं ना, फ़िक्रों से हम लोगों को अल्फाज के मानी याद रखने में आसानी होगी, ठीक है, अफ़ाल के। तो इसको आज क्लास में भी देखेंगे, दोबारा रिवाइज भी कर लेते हैं और इशारों से हमें टॉपिक्स का पता चल जाएगा। ठीक हो गया? तो फ़िक्रे जो हैं इनको आपने पीछे नहीं छोड़ देना, बल्कि जहाँ पे वो लफ्ज़ यूज़ होता है ना, जैसे कोई भी फ़ेल हो तो आपने उसके साथ वो फ़िक्रा याद कर लेना है, तो इंशाल्लाह आपको फ़ेल का मानी जो है वो नहीं भूलेगा। ठीक हो गया? फिर कुरान को ज़िंदगी में लाना है, और इंशाल्लाह जैसे हम अपने लोगों में वो देखते होते हैं हर लेसन के बाद। और क्या करना है, कमज़ोर अफ़ाल जो है वो हम ग्रामर में अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने 2 से ज़्यादा अरबी बोलचाल के जुमले भी साथ साथ सीखने हैं। ठीक हो गया? अब यहाँ पे आप लोगों ने अपने माइक्स जो है वो म्यूट रखने हैं आज, बिल्कुल भी कोई ऐसे ही अपना माइक ऑन नहीं करेगा बल्कि हैंड रेस करने के बाद करेगा। तो सिस्टर नौरीन अभी फ़िलहाल हमारे साथ इस क्लास में हो सकता है वो ना आए, तो आप लोगों ने खुद से ख्याल रखना, खुद रिस्पॉन्सिबल बड़े बच्चों की तरह जो है ना ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे पास क्या बात हो रही थी पहले, कहाँ से शुरू हुआ? हिदायत की बात हुई, फिर अल्लाह ताला ने जो है 3 ग्रोहों की बात की इंसानियत की, ठीक है, यानी कि या तो मुत्तकीन, सबसे पहले काफिरों की बात हुई, बल्कि सॉरी सबसे पहले मुत्तकीन की बात हुई, ठीक है, मुत्तकीन की बात हुई। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या बताया कि इसमें कोई शक नहीं है, हिदायत कहाँ से मिलनी है ये हमें पता चल गया, ठीक है। सारी ये बात हुई, हिदायत की बात हुई, मुत्तकियों की सिफात पढ़ी, फिर काफिरीन की बात हुई, फिर मुनाफिकीन का टॉपिक चल रहा था वो हमने अब तक पढ़ा, ठीक है। आज हम क्या करेंगे वो देखते हैं। और फिर उसके बाद जो है इसके अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा भी हम पढ़ेंगे लास्ट पेज या 5वें सफ़े पे। ठीक हो गया? तो ये हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू था। अब हम इसको देखते हैं, इस तरह से हमने हाथ जो है सीधा हाथ वो हमारे QC2 के लिए, ठीक है। तो इसी तरह हर QC के अंदर हम 5 पेजेस पढ़ेंगे QC5 तक, ठीक है। ये हमारा QC2, फिर लेफ्ट हैंड पे QC3, फिर अगेन राइट हैंड पे QC4, और फिर यहाँ पे QC5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे देख लेते हैं, कितने इशारे कर चुके हैं। एक जो हमारी उंगली है वो एक सफ़ा है, ठीक है, और उसमें 4 इशारे हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा दोहरा लेते हैं। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात, फिर
काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। क्यों? क्योंकि वो फसादी और बेवकूफ़ हैं और दो रुख हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? आग की मिसाल, बारिश की मिसाल। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं, और इसके शॉर्ट इशारे जो हैं वो भी देख लेते हैं। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुख है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ना है? कुरान की दावत पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और फिर कल की क्लास में कुरान का चैलेंज भी पढ़ लेंगे। तो इसको आपने कैसे याद रखना है कि गड़बड़ ना हो? अलिफ पहले आता है इसलिए आग की मिसाल, फिर बे जो है या बा जो है वो बाद में आते हैं बारिश की मिसाल। इसको इस तरह से याद कर लें। ठीक हो गया? तो इसके इशारे एक दफा दोहरा लेते हैं। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। आग, बारिश, दावत, चैलेंज। आग, बारिश, दावत, चैलेंज। ठीक है, इसको बार बार दोहराएं तो इंशाल्लाह याद भी हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसके तारुफ को देख लेते हैं। पिछली आयत से इसका क्या लिंक था हम वो देख लेते हैं। क्या बात चल रही थी? पहले तीन ग्रोहों की बात चल रही थी। ठीक है, अल्लाह ताला ने एक हमें जनरल बता दिया कि थ्री टाइप के लोग हैं। ठीक है, और या तो वो कुरान से हिदायत हासिल करने वाले थे या नहीं करने वाले थे। फिर उसके बाद जो है दो टाइप के मुनाफिकीन हमने पढ़े। ठीक है, एक कौन से थे? पक्के मुनाफिक थे जिनका कोई रिटर्न नहीं था। दूसरे कौन से थे? जिनको अल्लाह ताला ने अभी मौका दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आज हम पढ़ने लगे हैं कुरान की दावत। तो इसके अंदर ये वाली स्लाइड जो है ये देखें। अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसमें नया वर्ड नहीं है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब भी करें। इसके अंदर कोई भी एक भी नहीं है। जब जीरो आया करें ना इधर तो ढेर सारा खुश हो जाया करें कि इसके अंदर इस लाइन में हमें सारे अल्फाज आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसमें चार नए अल्फाज बताए जा रहे हैं, लेकिन मुझे देख के लग रहा है कि इतने ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि हमें उर्दू से काफ़ी सारा रिलेट कर लेंगे हम। ठीक है, तो अभी इसको पढ़ते हैं ना तो देखते हैं। और इसमें तीन है और इसमें सिर्फ एक नया लफ्ज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान जो है वो बहुत आसान है। ठीक है, और इसको मुश्किल नहीं समझना हमने। ठीक है, ना तो हमने सेहतमंद अफ़ाल से घबराना है, ना ही कमज़ोर अफ़ाल से घबराना है। ठीक हो गया? और ये क्या चैलेंज था कुरान को समझने के लिए? सबसे पहले दो चीज़ें जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए। ठीक है, तो कुरान में भी क्या क्या दो चीज़ें? मानी और दूसरा क्या है? ग्रामर। मानी कैसे सीखना है हमने? इशारात और फिक्रों के जरिए। जैसे ये आपका कुरान की दावत, ये आपका इशारा है या पॉइंटर इसको कह लेते हैं। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे ग्रीन कलर के हैं ना, ये हमारे सारे फिक्रे हैं। ठीक है, जैसे हमने वो पढ़ा था इन्नल्लाह मअ साबिरीन, तो हमें मा का मानी याद हो गया था उससे। ठीक है, अगर आप सिर्फ मा याद कर रहे होते तो शायद ना याद होता। इसी तरह इंशाअल्लाह के अंदर इनका मानी आपको उस तरह याद हो गया था। ठीक है, तो हम लोग अगर फिक्रों के जरिए करेंगे ना तो हमें इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। जी, आगे आ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक दफ़ा तिलावत कर लेते हैं, और उसके बाद जो है फिर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नासु उअ्बुदू ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, QC1 में पढ़ा था ना, सूरह काफिरून वगैरह में हमने देखा था या अय्युहा, ये सारे लफ्ज हमने पढ़े थे और हमने कहा था इनको ये किस लिए होते हैं? पुकारने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा या अय्युहन नासु। ठीक है, तो एक दफा तर्जुमा पहले कर लेते हैं। ए लोगों, इबादत करो अपने रब की, अल्लज़ी जिसने खलक़कुम पैदा किया तुम्हें, वल्लज़ीना और उन लोगों को जो मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे बात मैं करी थी जो या अय्युहा है, जैसे हमने सूरह काफिरून में भी पढ़ा था, है ना? तो ये पुकारने के लिए होता है इसको। ये एक हर्फ है, हर्फ निदा भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ना आज से क्या करना है?
3 कलर के हाइलाइटर ले लें, कलर पेंसिल्स ले लें। एक आपने हर्फ, इसम और फेल, जो जो आपको मार्क करवाते जाना या आपको खुद लगे कि आपको ज़रूरत है, तो इसको आपने मार्क करते जाना है। ठीक है, जैसे पिंक से आप हर्फ कर लें, इसम को ऑरेंज से कर लें, फेल को ग्रीन से कर लें, जो भी कलर्स रख लें। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, जब आप लोग वो क्वेश्चन करते हैं ना, इसम फेल हर्फ को अलग करने वाला, उसमें बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ये छोटी सी एक एक्सरसाइज है, जितनी आपने पढ़ ली हुई हैं अब तक लेसन्स, उसमें इस तरह से आप कर लें। जहाँ कंफ्यूजन आए वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हर्फ है अन्नासु। अब यहाँ पे या अय्युहा क्यों आ रहा है, क्योंकि आगे अलिफ लाम वाला इसम आ रहा है। ठीक है, अलिफ लाम वाले इसम के साथ जो है, जब उसको पुकारा जाता है ना, तो या अय्युहा का वर्ड आता है। या आप और भी देखेंगे, जैसे या अय्युहल काफिरून। ठीक है, वहां पे भी अल काफिरून था, यहाँ पे लाम तो नहीं प्रोनाउंस होगा ये, लेकिन अन्नास। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसका हिंट रख सकते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या बात करें, लोगों को बुला रहे हैं। अब वो 3 ग्रोहों की बात तो हो गई कि इस टाइप के लोग हैं, लेकिन अल्लाह ताला ये अब मदनी सूरत है। यहाँ से मदीना के अंदर जो ये आयत उस वक्त का आप कॉन्टेक्स्ट जहन में लेके आए कि तब नाजिल हुई थी। तो यहाँ पे नॉर्मली जो मदीना में हुई थी ना नाजिल, वो नॉर्मली इस तरह आती हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, उससे स्टार्ट हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने सबको एड्रेस किया है, तमाम इंसानों को एड्रेस किया है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रोह को नहीं किया, सिर्फ ईमान वालों को नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने सबको किया, जो भी ईमान नहीं भी लाए थे। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ए लोगों उअबुदू। अच्छा मुझे बताएं, ये वाला यहाँ पे अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट करना हो तो इस पे क्या हरकत लगेगी, दम्मा की। दामा की। ठीक दोमा है, ये वाला रूल आता है ना आप लोगों को, तजवीद का रूल है। जब आपका फेल हो, ठीक है, उसको किस तरह से, अगर हमजातुल वसल, ये अभी मिलाने की सूरत में तो नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन अगर हम इसे स्टार्ट करेंगे, जो तीसरे लफ्ज पे हरकत होगी वो यहाँ पे लगेगी। अगर फतहा होगी तो फिर यहाँ पे कसरा लग जाएगी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आप लोग लिख लिया करें, ताकि आप लोग जब खुद से पढ़ें तो आसानी हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे, और वैसे भी ये कहाँ से पढ़ा हुआ है, उबुद। बाजी ये तीसरा हर्फ बा होगा या दाल होगा? ये ये फेल देखो, अमर है। हाँ जी बिल्कुल फेल अमर है। ठीक है, उबुद, उबुदू, इस तरह से है। ठीक है, ये वाला होगा। ठीक हो गया। तो ये कैसे है, वैसे भी आप लोगों को ये फेल आता भी है, तो इसका क्या, कौन सा फेल है ये, जरा ये बताएं, किस जैसा आबादा। था। मरकत में नासर तकदीर है। यंसुरू नहीं से नहीं नहीं, आबादा मैं ये नहीं यंसुरू पूछ है रही ना? हमारा। पहले अमर हाँ, जवाब। नसरा यांसुर, ये बाप कौन सा था, तो उनसुर, उनसुर पे पेश आते हैं। ये भी फायदा हो जाता है, अगर हमें समझिए तजवीद वाले रूल्स ना भी आ रहे हो ना, तो हम लोग अपने उसको भी याद कर सकते हैं। ये देखिए पेशें भी 2 आ रही हैं, तो इसका मतलब ये नसरा वाला फेल है। ठीक है, उनसुर। ठीक है, अच्छा जी, उनसुरू जैसे था। अब यहाँ पे आबादा का भी हमने पढ़ा था, तो इसका क्या मतलब होगा, उबुद, उबुदू, इबादत करो। किसको कहा जा रहा है, जब हम सबको कहते हैं उबुदू, तो उसमें किसको हुक्म दिया जा रहा होता है, किससे मुखातिब होते हैं, कौन होता है इसके अंदर, किसको हुक्म दिया जा रहा है, जमा। सामने वाले सामने से कहा वाले को। जाता है। अंतुम को, है ना, अच्छा। अंतुम को। हाँ जी। ठीक है, तो इसमें अंतुम को कहा जा रहा है, तुम इबादत करो। ठीक है, यानी कि हम जो इसमें कहते हैं ना फाइल, काम करने वाला, वो कौन है, अंतुम है। ठीक हो गया। इबादत करो किसकी, रब्बाकुम, अपने रब की। ठीक है, 1+1। ठीक है, तो ये कैसे, कैसा टेबल है, जैसे हमने पढ़ा था ना, रब्बी ही, रब्बी हिम। तो यहाँ से हम पूरा अपना टेबल ये भी बना सकते हैं, रब्बाहू, रब्बाहुम, फिर रब्बा का, रब्बी, फिर उसके बाद क्या होगा, रब्बा को, रब्बू को। रब्बा, रब, अभी हम रब्बा से बना रहे हैं ना, रब्बा कुम और रब्बाना, इस तरह करके ये पूरा टेबल इस तरह भी बन सकता है। तो पहले हमने क्यूसी में पढ़ा था, रब्बी के साथ पढ़ा था, तो इस पे पेश भी आ सकती है, इस पे जबर भी आ सकते हैं, इस पे जेर भी आ सकती है। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम रूल्स जो हैं आगे पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो इसके कितने टुकड़े बन जाएंगे, 1+1। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बात हो रही है, यहाँ पे इसके टुकड़े भी कलर में बड़े प्यारे से इन्होंने करके बता भी दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मीम के ऊपर क्यों पेश लगी हुई है, बताएं।
रब्बाकुम था, हमजातुल रब्बाकुम। वसल है। क्योंकि दो आगे साकिन है ना, हमजा वसल पे शुरू दो हो रहा है साकिनों को लफज, और मिलाने से निकला मीम नहीं। साकन पे दोमा का कायदा लगा। जी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये भी तजवीद का रूल है, जब आपने मिलाना होगा, आगे वाला भी साकिन है, अलिफ लाम से शुरू हो रहा है, तो हम इसके ऊपर एक दमा की हरकत लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये वर्ड वही है, रब्बाकुम ही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ बात हो रही है अल्लाजी। अब अल्लाजी किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? देखें, ए लोगो, इबादत अल्लाह, करो अपने रब अल्लाह की, की तरफ। जिसने, जिस कौन है यहाँ? अल्लाह रब की तरफ। हाँ, रब अल्लाह, की तरफ। अल्लाह। ठीक है, अल्लाह ये की इसको ना तरफ। छोटा छोटा आप लोग जरूर देखा करें कि जो जमायर या इस तरह आ जाते हैं ना, वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अल्लाजी, जिसने, अब ये कनेक्टिंग वर्ड होता है अल्लाजी। खौला का कुम, चलें हैंड रेस करके बताएं ये क्या चीज है, खौला का कुम, और इसके कितने टुकड़े होंगे? जी, मुझे बताएंगी फॉलो। तो। एक अच्छा, हैंड मिनट, रेस एक करना। मिनट, हैंड रेस करना है। सिस्टर मुमताज बताएंगी। जी। जी जी, खला का फेल माजी है। हम्म। और कुम, कुम मतलब कि आपकी तरफ इशारा है। तुम सबकी खला कुम। तरफ, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। तो जी आप कहेंगी ये माजी का फर्स्ट वर्ड है, सही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो जी। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रब्बा कुम पढ़ा था ना, ये तो अस्मा थे। रब भी इसम था, कुम भी इसम था। यहाँ पे आप लोगों को पता चल रहा है कि ये फेल है। ठीक है, फेल माजी का फर्स्ट है, और इसके साथ आगे जैसे ये सारी जमायर हमने कहा था ना, ये जमायर बड़ी फ्रेंडली होती हैं, कभी फेल के साथ आ जाती हैं, कभी अस्मा के साथ लग जाती हैं। तो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता चल गया खौला का, यहाँ से खौला का उसने पैदा किया, कुम तुम सबको। ठीक है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गया। ठीक है, आगे देखते हैं वल्लजीना, और उन लोगों को जो। तो वल्लजीना वाव बिल्कुल जुड़ के आता है, इसके टुकड़े अगर आपसे पूछ ले जाएं तो आपको पता होगा, 1+1 होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, और उन लोगों को जो मिन कबलिकुम, अब यहाँ पे कबल, इसको अगर करें तो इसके भी दो टुकड़े बन जाएंगे। ठीक है ना, मिन कबली और कुम। ठीक हो गया। आगे देख लेते हैं हम। लअल्लकुम तत्तकून। अच्छा, ये लअल्ला है होता है ना, इसका मानी कभी आप लोगों को कुरान में मिलेगा शायद, और कभी मिलेगा ताकि। ठीक है, इसके दोनों मानी होते हैं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फिर ये हम देखते हैं कि शायद वाला मानी आ रहा है या ताकि वाला आ रहा है। इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप लोग नोट कर लें। जैसे यहाँ पे मानी क्या आ रहा है, ताकि तुम सब, या तुम तत्तकून, तुम सब परहेजगार बन जाओ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सारे मानी आप लोगों को क्लियर है। और ये जो ये वाला फॉर्मूला था, ये क्या था? R5S10 लाउड, क्या था इसका? क्या आप लोगों ने घबराना नहीं है, रिलैक्स हो जाएं, 5 सेकंड जो है आप अपनी, बल्कि पांचों जो आपकी वो हैं, अम, हवा आवाज है सेंसेस, हम तो। हमसा, उनको जो है लेके आए इस्तेमाल में। रिलैक्स करें, 10 दफा दोहराएं, फिर ऊंची से बोलें। ठीक है, अब चीख के नहीं बोलना, थोड़ा ऊंची बोलें, कानों तक आवाज आए। तो ये जो है ये फॉर्मूला बड़े काम का है। जैसे एकदम से हम परेशान होते हैं, हाँ ये क्या हो गया, ये कैसे आ गया, ये तो मिक्स हो रहा है, तो उस वक्त थोड़ा गहरा सांस लें, अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करें सुकून से, फिर 10 दफा दोहराएं। फिर ताकि 10 दफा दोहराने से क्या होगा, ये बताएं। जैसे अगर हम कोई नया मैम, वर्ड देखते हैं। हम्म। समझने में आसानी हो जाएगी। रिवीजन अच्छी हो जाती है, याद हाँ, हो और जाएगा। हमारे कान हम्म। जब एक ही बार बार सुनते हैं ना एक ही बात, तो वो हमारे फिमिलियराइज हो जाते हैं कान। फिर हम जब दोबारा सुनते हैं ना, कहते हैं हाँ अच्छा ये तो हमने सुना था, या ये वहां पढ़ा था। तो इसलिए दोहराना है, अपने कानों को भी सुनाना है। ठीक है, तो उसका फायदा हो जाता है। जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल 30th जुज का समझे आपने, कारी की आवाज में बहुत दफा सुना हो। ठीक है, एक ही सूरत आपकी कोई फेवरेट है, या इत्तेफाकन आपके मोबाइल में समझे वो पड़ी है, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, आपको वो बहुत ज़्यादा फेमिलियराइज हो जाते हैं, याद होना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बार बार आप दोहरा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका इस तरह ये फायदा होता है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ बात क्या हो रही है, अल्लाह ताला ने, जैसे मैं बात करी थी कि यहाँ पे तमाम इंसानों को अल्लाह ताला ने मुखातिब किया। ये नहीं, यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने कहा है, जैसे अगर मदीना वाला दौर देखते तो वहाँ सिर्फ एक ग्रोह को नहीं मुखातिब किया। ठीक है, और यहाँ पे ये नहीं कहा, अगर आजकल, क्योंकि मदीना वालों के लिए तो नहीं सिर्फ कुरान था, तो यहाँ पे ये भी नहीं कहा गया कि अरब वालों, एशिया वालों, अमेरिका वालों,
ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि तमाम इंसानों को अल्लाह ताला ने कहा है किस चीज़ की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं अल्लाह ताला, कि इबादत करो अपने रब की। ठीक है, इबादत का क्या मतलब है, यानी इबादत किस तरह से करते हैं कि मोहब्बत और खुलूस के साथ इबादत करनी है। ठीक है, और एक गुलाम की तरह। ठीक है, यानी कि जो हम लोगों को जिस तरह करनी चाहिए इबादत। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि बस सिर्फ एक रिचुअल की तरह इबादत कर लिया कुछ, इस तरह नहीं, बल्कि किस तरह करनी है, एक मोहब्बत और खुलूस के साथ अल्लाह ताला की इबादत करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। फिर उसके बाद जो है, अब अल्लाह ताला हमें और क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दलाइल आप समझ ले दे रहे हैं, या निशानियों की तरफ अल्लाह ताला तवज्जो दिला रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जिसने पैदा किया तुम्हें और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे। ठीक है, और अल्लाह ताला ने कैसे हमें क्रिएट किया या पैदा किया है? बिल्कुल बगैर किसी सांचे के पैदा किया है। ठीक है, तो इंसान जो होता है ना, यहाँ पे एक रिलेट किया हुआ जो इंसान होता है ना, वो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें उसको प्रोवाइड कर दी हैं, जैसे रॉ मटेरियल दे दिया, जो मर्जी दे दिया, उसको वो बदल सकता है, उसको अंदर कोई क्रिएटिविटी कर सकता है। वो कोई ज़ीरो चीज़ से बगैर किसी सांचे की कोई नई चीज़ नहीं बना सकता। ठीक है, यानी कि जो उसके पास ऑलरेडी मौजूद है उसी के अंदर कोई चेंजेस वगैरह करके और वो सारा करके तो फिर वो कुछ बना सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बना सकता कि बगैर किसी गाइडेंस के, या बस वो उठा और कुछ नया बना लिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो फिर उसके बाद अब यहाँ क्या बात हो रही है, लअल्लकुम तत्तकून। अब ये जो हुक्म दिया जा रहा है ना, उबुदू, कि तुम सब इबादत करो। चाहिए मुझे आप लोगों को चले पता चल गया था, अमर जमा था ये, और इसका टेबल कौन सा होगा फिर, टेबल बताएं। आ- आबादा ओ मैम। बुद हाँ, ओ बुधू नहीं ला नहीं, टेबल ताबुद। बताए ना। आबादा याबुदू, और नासरा के अच्छा बाब अच्छा। से है। ठीक है, वैसे तो आपने सही बताया, ये अमर ही है, अमर जमा है, लेकिन आबादा याबुदू के टेबल से है। ठीक है, टेबल में पहुंच जाया करें उधर तक। अच्छा, अगर इबादत करोगे ना तो क्या होगा, ताकि अल्लाह ताला बाजी क्या कह बाब रहा और है, टेबल एक ही चीज है? क्या चीज? बाब और टेबल एक ही चीज है? आप बताएं, कितने बाब पढ़े थे हमने? हाँ नहीं, मतलब मुझे ये नहीं पता था कि क्या टेबल भी उसे ही कहेंगे। नहीं नहीं, बाब तो बाप तो हमने। देखे ना, बाप तो समझे हमारे पास वो थे, फतह नसर दौराबा समिया। जी। ठीक है, टेबल हमारे कौन से होते हैं, जो टेबल होते हैं, टेबल को उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। मेज। जो हमारी गर्दानें होती हैं। ठीक है, हाँ सही नहीं, ये सही मेजें सही नहीं है। सही। ठीक है, ये वाली समझ आ मेज गई। नहीं है। ठीक है, जैसे बाब हमने पढ़ा था, नासरा का जी। बाब पढ़ा था, उसके अंदर टेबल हमारा आबादा का हमने पढ़ा था। आबदस। ठीक है, तो सही है, इसको सही कंफ्यूज सही। नहीं करना। ठीक है, तो जी। जब आपसे पूछा जाए ना कि बाप बताएं और फिर उसके बाद बताएं कौन से टेबल से आया है, तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब हुक्म दिया गया है, जा रहा है कि इबादत करो, क्यों? ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ठीक है, ये अल्लाह कुम जो है ना, ये इसका रीजन बता रहा है, ताकि तुम क्या हो जाओ, परहेजगार हो जाओ। ठीक है, यानी हमें यहाँ से पता चल गया, अगर हम अपने रब की इबादत करेंगे ना, जिसने पैदा किया हमें भी और हमसे पहले वालों को भी, तो हमें फायदा क्या होगा, इसमें हमारा ही फायदा है। अल्लाह ताला को तो नहीं जरूरत हमारी इबादत की, हम परहेजगार बन जाए, यहाँ से ये पता चल रहा है। ठीक है, तो इसका क्या फायदा होगा जी सिस्टर साला? बाजी लाला भी हर्फ है ना? जी, इन्ना ला अन्ना अल्लाह की भी तरह। हर्फ है। ठीक है, 1+1 इसके टुकड़े भी कर लें। ठीक है, इसके बारे में इंशाल्लाह आगे जाके QC5 में पढ़ेंगे भी, मजीद डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, जितने खुलूस के साथ हम इबादत करेंगे तो क्या होगा, उतना ज़्यादा हमें तकवा भी आ जाएगा। तकवा क्या होता है? माइंडफुलनेस अल्लाह ताला की, कि यानी कि अगर हम जो भी अपना करेंगे अमल वगैरह, तो हम जो सोच रहे होंगे कि अल्लाह ताला को ये कैसा लगेगा, अपने खालिक के बारे में सोच रहे होंगे ना। ठीक है, अच्छा जी, ये एक हदीस है, इसको देख लेते हैं। ये एक बड़ी प्यारी सी हदीस है। ठीक है, इसके ये जो है ना, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर है शायद, ये इसको कंफर्म करना है, ये अमर है या उमर है, इसको कंफर्म करना है। ठीक है, रदियल्लाहु अन्हुमा, यानी कि दोनों, जिसने बयान की है, जिसके बेटे हैं और उनसे पहले, यानी कि अगर दोनों ही सहाबा हैं या दोनों अगर बयान करते हैं, तो उसके बाद अनहुमा, हुमा कहते हैं, जैसे हमने बैना हुमा नहीं पढ़ा था उसके अंदर, जमीन वाली और आसमान वाली वो जो दुआ थी,
उसके अंदर हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे भी अनहुमा यानी कि दोनों के ऊपर सलामती हम भेज रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमान की इबादत करो। ठीक है, नंबर वन खाना खिलाओ, नंबर टू और सलाम को आम करो और उससे फैलाओ, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। अब यहाँ पे तीन छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। एक तो अल्लाह ताला की इबादत, खाना खिलाना। खाना तो हम रोज़ बनाते हैं, तो हम किसी को खिला भी सकते हैं, किसी हमसाये को भेज दें, किसी को दावत दे दें वगैरह। और सलाम को आम करो। ठीक है, तो ये तीन छोटी छोटी सी हमें चीज़ें जन्नत में जाने के लिए बताई गई हैं। ठीक हो गया। अल्लिम, यहाँ पे देख लें आप लोगों को कोई ऐसा वर्ड है जो समझ ना आया हो। ये वाला जो फेल है ना, ये इंशाल्लाह QC3 का फेल है। ठीक है, इसको हम वो पढ़ेंगे, फिलहाल इसको याद रख लें। जैसे मुत्तकी वगैरह होता है उसी से आप याद कर लें, तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आयत कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون। अब इसका लफ्जी तर्जुमा देख लेते हैं। अल्लज़ी, जिसने, जाअला लकुम, बनाया तुम्हारे लिए, जमीन को, अल अर्द, ये कोई नया वर्ड तो नहीं है ना। अर्द हम जैसे उर्दू में भी यूज करते हैं, है ना। फिराशम वस्समा, फर्श, जैसे अ, फर्श भी उर्दू में यूज करते हैं, तो फिराशन उसी से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। ठीक, वस्समा, और आसमान को, बिनाअन, छत। ठीक है, तो ये अरबी के अंदर ना यही रूट लेटर्स होते हैं, बिना या कुछ उस बिल्डिंग वगैरह के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम उससे रिलेट कर सकते हैं। वह अनजला, और नाजिल किया, मिनस समाई, आसमान से, माअन, पानी, फ़अख़रज बिही, फिर निकाला उसके जरिए, मिनस समराती, फलों से, रिज़्क़न लकुम, रिज़्क़ तुम्हारे लिए। फला तजअलू, बस ना ठहराओ, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अंदादन, कोई शरीक, व अंतुम तालमून, जबकि तुम जानते हो। ठीक है, तो यहाँ से इसको देख लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे कनेक्टिंग बात हो रही है, यानी कि पीछे से जो पिछली आयत थी ना, उसी से कनेक्ट हो रही है बात। अब किसने बनाया? जिसने बनाया तुम्हारे लिए। जाला पढ़ लिया हुआ है हम लोगों ने, याद है कि भूल गए हैं? जी जी बाजी। यस मैम याद है। बाप फतह। जाला, यजअलू। ठीक है, फतह से है, ठीक है। और इसके रूट लेटर क्या होंगे अगर मैं पूछूं? जीम जी आइन लाम। हाँ, ठीक है, ये तो लाम। बिल्कुल ठीक हो गया, सीधा क्योंकि सीधा। ये तो पहला माजी का वर्ड है, तो इसके और है भी सेहतमंद, तो हमें इजीली पता चल गया। ठीक है, अब जाला का जो फेल होता है ना, इसकी एक बात याद रख लें। एक तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, लकुम, बनाया तुम्हारे लिए, किस किस चीज को? जमीन को और आसमान को। ठीक है, तो यहाँ पे एक होता है कि किसके लिए बनाया और किस चीज को बनाया, दो चीजें आ रही होती हैं उसके बाद। ठीक है, अभी के लिए ये थोड़ा सा याद कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जाअला लकुम, बनाया तुम्हारे लिए, जमीन को, आसमान को। ठीक है, सॉरी, जमीन को, और यानी जमीन को क्या चीज बनाया यहाँ पे? फर्श फर्श बनाया। फर्श या ठीक है, बिछोना। और फिर किस चीज को बनाया? और आसमान को क्या बनाया? बिना। छत आसमान पर बनाई। छत। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे असमा आ है ना, तो बिना आ है, इस तरह छत याद रह जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, वहाँ अनजला। अब यहाँ पे आपने कुरान में देखा होगा, कई दफ़ा नज़ला का फेल भी यूज़ होता है ना, कई दफ़ा अनजला का होता है। इसका छोटा सा मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, छोटा सा नहीं, थोड़ा डिफरेंस होता है। वो इंशाल्लाह QC3 में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी के लिए याद कर लें। और नाजिल किया, अभी आपने सिर्फ नोट करना है,
कि ये दोनों फेल यूज हो रहे होते हैं। ठीक। और अनजाला और नाजिल किया, मिनस समाई आसमान से क्या चीज नाजिल की, माअन। पानी। हाँ। तो ये आप हरम में जाएं तो वहां पे माअन के मा का क्या लिखा होता है, कूलर्स पे, वाटर कूलर्स पे लिखा होता है, लिखा होता है ना हाँ, जमजम। जमजम। माँ, हाँ जी। जमजम। वैसे वहां लिखा होता है सुखिया जमजम, वो वाटर कूलर्स पे लिखा होता है, लेकिन माँ का वर्ड भी वहां पे आपको अक्सर नजर आ जाता होता है। ठीक है। तो पानी और नाजिल किया आसमान से पानी, फअखराजा, फिर उससे निकाला। अब ये जो बिही है ये किस तरफ पॉइंट हो रही है, किस चीज की बात हो रही है, उसके जरिए, किस चीज के जरिए, पानी, पानी पानी के के जरिए। पानी जरिए। के जरिए, पानी के जरिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो पानी के जरिए क्या निकाला, मिनस समराती, फलों से, जैसे हम कहते हैं ना समर, उर्दू में भी यूज कहते हैं, बल्कि कायदे में भी यस लिखा मैम। होता है ना वो से समर, था समर है में। ना। हाँ, वहां से याद होगा, उसके बाद तो मेरे ख्याल से बात है। शायद ही कभी ये लफ्ज यूज होता हो, लेकिन कायदे में जरूर होता है उर्दू के। ठीक है। मिनस समराती, फलों से। ठीक है, आगे क्या बात हो रही है, जैसे समर, समरात वगैरह वगैरह, याद रहेगा। रिज्कन, रिज्क तुम्हारे लिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक दफा पहले इसको सम अप कर लेते हैं। अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं, जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को फर्श, ठीक है, आसमान को छत। ठीक है। अब जैसे सिस्टर, किसी से अगर मैं कहूँ फिराशन का मानी बताएं, तो शायद हो सकता है उन्हें फौरन ना याद आए, लेकिन अगर मैं कहूँगी ये पूरी लाइन वो अपने जहन में ले आए, अल अर्दा फिराशन, फिर उन्हें याद आ जाएगा, अच्छा जमीन को फर्श बनाया। ठीक है। वअन्ज़ला मिनस समाई, और नाजिल किया आसमान से पानी, फ़अख़रज बिही, फिर निकाला उसके जरिए, यानी कि पानी के जरिए क्या क्या हुआ, फलों, फल आ गए, रिस्क हमारे लिए बन गया। ठीक है। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ये सारी निशानियां बता के, फला तजअलू, अब मुझे बताएं ये अगर मैं कहूँ ला तजअलू, तो ये कहाँ पे आ रहा है हमारे टेबल में, फेल ला नहीं, मैम तजअलू, जअला, जअला में मैम फेल कहाँ? नहीं, जमा जाला, का। यजालू, फिर इजल। यजअलु। हम्म। यस मैम। मुदारे का है। ला अमर तजल, नहीं। ला तजलू। देखिए ना। ला तजअल। अच्छा अच्छा सिस्टर, मुझे फिर बताएं फहमीदा, मुदारे में अरे तजालूना नहीं नहीं हाजिर होता। मारूफ, नहीं हाजिर मारूफ। एक मिनट सिस्टर, ये मारूफ और ये मजहूल और ये सारे रहने दें, एक मिनट ठहरे सिस्टर फहमीदा, मुझे बताएं जाअला यजअलू, यजअलूना, तजअलू। ठीक है। और फिर उसके नहीं बाद तो ये अमर में तजअलूना, से, ये अमर में से है क्या? अमर और नहीं वाले में बिल्कुल सही पहुंचेंगे, ला तजअलू। ठीक है। सही। इजअल, इजअलू, ला तजअल, ला तजअलू। ठीक है। तो ये बस ना ठहराओ, अब यहाँ हुक्म दिया जा रहा है ना, एक दिन हमने पहले भी बात की थी कि इसके अंदर मना किया जा रहा होता है, नहीं वाला है ये, ला तजअलू, बस ना ठहराओ या ना बनाओ। ठीक है। तो ये देखिए आप लोगों ने ये थोड़ा सा अलग करके ना तो देख लेना होता है ये किस तरह से आ रहा है, फिर जरा मानी भी याद हो जाता है। ठीक है। फा जो है वो बिल्कुल जुड़ के आता है ना, तो अक्सर हम उसको लगता है कि वो वर्ड का हिस्सा ही है। ठीक है। ला तजअलू, बस ना ठहराओ, यहाँ पे अपने वो कर लिया करें इशारात, तो ज्यादा आसान हो जाता है। लिल्लाही, अब ये लिल्लाही के कितने टुकड़े हैं, 1+1। ठीक है। तो अल्लाह के लिए, अंदादन, कोई शरीक। अब ये कोई का मानी कहाँ से आया, एक्चुअली जब हमारा यूज होता है ना नखरा इसम, तो उसके अंदर ताकीद के लिए, एम्फिसिस के लिए कोई का मानी भी आ जाता है। ठीक है, जब हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, यानी यहाँ ये नहीं लिखा बाजी, हुआ कि ना ठहराओ अल्लाह के लिए एक शरीक। अब यहाँ पे बात आ रही है कोई भी शरीक। ठीक है जी सिस्टर सहला। बाजी, ये अंदादन जमा है या वाहिद है? जमा है, वाहिद तो है एक्चुअली, कोई अंदादन शरीक, फिर जमा निद में अंदाद कोई जी। का तर्जमा जी। कैसे आएगा? ये और ये कोई इस का समय तर्जुमा, होगा ना, इस समय है ना ये। जी इस समय है। सिस्टर देखें, उर्दू जो है हमने कहा था कि वो हमारी आसानी के लिए उसकी ट्रांसलेशन ऐसे बनाते हैं। ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर लें, कोई शरीकों, शरीकों तो नहीं करेंगे, क्या कहेंगे, शुरका। ठीक है। कोई भी, अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये नकरा इस समय है। ठीक है। अल अंदादा या कोई इस तरह का नहीं यूज हो रहा, बल्कि क्या चीज हो रही है, अंदादन, ये नकरा है ना। अगर हमने मार्फा बनाना होता तो अल लगाते थे, याद है ना, किताब, अ बुक। और अगर हम कहते थे अल किताब, द बुक, ऐसे ही होता था ना। तो यहाँ पे ये नकिरा है, और ये इस तरह इसलिए यूज हो रहा है, ये ताकीद के लिए या एम्फिसिस के लिए होता है। तो जब एम्फिसिस के लिए होता है ना, तो फिर उर्दू में हम उसका तर्जुमा कर लेते हैं कोई
कोई शरीक। ठीक है, समझ आ गया सिस्टर? यानी किसी खास शरीक की बात नहीं की जा रही ना, हाँ, जनरल यहाँ पे कोई भी यहाँ शरीक। कोई भी, यानी कोई एक भी शरीक नहीं। यानी ये नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे एक शरीक को ना अल्लाह ताला के साथ बनाओ, बल्कि लिखा हुआ है कोई, एनी शरीक, कोई भी शरीक ना बनाओ। जैसे आप ताकीदन किसी को कह रही होती हैं कि मुझे किसी की शोर, किसी एक की आवाज ना आए, ठीक है, तो उसमें एक वाला तो नहीं होता ना, यही मतलब होता है ना, कोई भी ना आप बोले, ऐसा ही होता है ना। तो इसको उर्दू में इसीलिए कोई का वर्ड इसलिए है, ये ताकीद के लिए होता है, ठीक है, किसी चीज को एम्फसाइज करने के लिए। तो यहाँ बात देखिए कि बस ना ठहराओ अल्लाह के लिए कोई शरीक। ठीक, अब यहाँ पे ये जो वाव है ना, इसका हालांकि, हालांकि वाला मानी है, हालांकि या जबकि, यहाँ पे और का मानी नहीं है, ये बात आप इसको हाईलाइट कर लें। जैसे यहाँ पे जबकि का तर्जुमा है, हो सकता है आपकी बुक में हालांकि का हो, तो इसका क्या मतलब है? हालांकि तुम जानते हो, वहाँ अन तुम तालमून, और जबकि तुम जानते हो, ठीक है। तो यानी कि क्या जानते हो, यानी कि तुम्हें पता है फिर भी तुमने क्या करना है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के साथ कोई भी शरीक ना ठहराओ। और ये अल्लाह ताला ने पहले अपनी सारी जो है निशानियां, ये काफ़ी ये बड़ी निशानियां जो हैं वो बयान की हैं, आसमान को बनाना, ज़मीन को बनाना, और ज़मीन से किस तरह से निकलता है और सारा कुछ। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम मत ठहराओ कोई शरीक। और यहाँ पे आपने वाव का जो मीनिंग है हालांकि वाला लिखे हैं, जबकि तुम जानते हो। जी सिस्टर मुमताज। जी मैम, ये अंदादन जो है उसके टुकड़े तो नहीं होंगे ना? नहीं सिस्टर, क्यों टुकड़े क्यों होने हैं? ये पूरा एक लफ्ज? एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड है, ठीक है। वो आप लोगों ने टुकड़े करने हैं, कीमा नहीं बनाना, ठीक है, तो इसका याद रखना। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं। अब आप हेलो लोग इमेजिन। जी, जी, वो अलिफ तो अलग नहीं है मैम, ये नहीं सिस्टर अंदाजन। अलग नहीं है, अभी इसको देख लेते हैं, आप परेशान ना हो, आगे स्लाइड पे आ जाएगा, अस्मा और अफ़ाल आएंगे ना, उसमें देखें, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श। अब यहाँ पे इमेजिन करें कि आपके नीचे ज़मीन है, टच करें उसको। फिर अगर ज़मीन ऐसी होती नोकीली सी, तो क्या करते हम? सुकूनत कहाँ से आती, कहाँ बनाते घर, ठीक है। तो किस तरह, कितना मुश्किल होता ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आसमान ना होता, तो सन से डायरेक्टली हमारे ऊपर जो है अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही होती हैं, और हम जल सड़ जाते या कुछ महफूज ना रहते, ठीक है। तो यहाँ पे इमेजिन करें कि ये जो ओजोन लेयर है, ये अल्लाह ताला ने एक लेयर रखी हुई है जो हमें डायरेक्टली सन की जो हार्मफुल रेज है उससे बचाती हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ इमेजिन करें। हो सकता है आप लोगों में से किसी के कोई ऐसे सब्जेक्ट हो जो ज़्यादा बेहतर ये डायग्राम समझ रहे हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ किसी ना किसी हद तक हमें समझ तो आ रहा है ना कि अल्लाह ताला ने किस तरह हमारे लिए कितनी लेवल्स पे जो हम सोच भी नहीं सकते, किस तरह अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद अब यहाँ पे बात हो रही है वाटर साइकिल की, ठीक है। कैसे पहले पानी इवेपोरेट होता है, फिर प्रोसेस होता है सारा, उसके बुखारात वगैरह से किस तरह बादल बनते हैं, फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है प्रेसिपिटेशन वगैरह वगैरह, फिर उसके बाद बारिश होती है, और ये सारी चीज़ें किस तरह वाटर साइकिल अल्लाह ताला चलाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें गौर व फिक्र करने की बात है ना, ठीक है। तो जिस निज़ाम का हम सोच भी नहीं सकते, इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, सुबह उठ के मोटर नहीं चलानी पड़ती कि चलो जी बारिश हो कोई बड़ी दुनिया की मोटर चलाओ, कुछ ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने खुद ही ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हमारे लिए हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद फलों को देखें। जैसे कितने सारे फल होते हैं, स्पेशली अगर गर्मियों में बात करें, आम कितने मज़े के होते हैं ना। तो फिर बाकी सारे, अब सर्दियाँ आ रही हैं तो ऑरेंजेस जो होते हैं वो कितने मज़े के होते हैं। तो अल्लाह ताला ने उसकी कैसी खुशबू, कितने अट्रैक्टिव होते हैं और कितने मज़ेदार होते हैं, किस तरह अल्लाह ताला ने मज़े मज़े की हमारे लिए चीज़ें बनाई हुई हैं, ठीक है। तो जब हम ऐसी आयत पढ़े ना, तो अल्लाह ताला के लिए एक तो शुक्र, और शुक्र और क्या करने चाहिए, मोहब्बत के साथ, एहसास के साथ पढ़ें, और साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहा करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो सोया हुआ दिल है ना, कहीं बैठा हुआ है, वो ज़रा वापस आ जाएगा, उसको याद दहानी भी हो जाती है, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड आता है ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग हैं, ठीक है। तो जब अल्लाह ताला ने हमने क्यूसी वन में पढ़ा था ना कि रब कौन है, जो बहुत प्यार से हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखता है
है ना। तो यहाँ पे आप इमेजिन करें कि अल्लाह ताला कितना हमारा रब है, कैसे उसने हमें ज़र्रे से कमाल तक पहुँचाता है, हमारी हर हर ज़रूरत का ख्याल रखते हुए। ठीक है। तो फिर हम लोगों ने सारी, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी निशानियाँ बताई हैं, उन पे गौर व फिक्र करना चाहिए। और फिर जो है क्या होता है वो, शिरक करने का कोई जो है वो जवाज बनता ही नहीं है। क्यों हम किसी और की करें ना इबादत। ठीक है, क्यों किसी और को सजदा करें, तो अल्लाह ताला की ही इबादत करनी है। ठीक। तो कुरान में आपको पता है ना टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो जनरली अगर देखा जाए, जैसे QC1 में भी बात हुई थी तौहीद की, रसालत के और आखिरत के। ठीक है, तौहीद के 1/3 जो टॉपिक्स हैं, तो ये आप तौहीद से याद रख लें। ठीक है। ये आयत किस तरफ हमें याद दहानी करा रही हैं, अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ। ठीक है, तो इसको याद रखें। ठीक हो गया। अब इसकी एक दफ़ा ये तर्जुमा कोई सिस्टर हैंड रेज करें और जल्दी से ये तर्जुमे पढ़ लें। जी सिस्टर हमारा आप पढ़ेंगी। चलें, सिस्टर नजमा ने हैंड रेज कर लिया। चलें सिस्टर हाँ नजमा, जी। पहले आप इसका पढ़ लें सिस्टर हमारा, आप दूसरी का पढ़ लीजिएगा। बिस्म- जी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ लोगों, इबादत करो अपने रब की जिसने पैदा किया तुम्हें और इन लोगों को जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत, पढ़े पढ़े। वरअंद और नाजिल किया आसमान से पानी, फिर निकाला इसके जरिए फलों से रिज्क तुम्हारे लिए। बस ना ठहराओ अल्लाह के लिए कोई शरीक, जबकि तुम जानते हो। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा। ठीक है, तो असबाग दो और प्लान बना लेते हैं। जी सिस्टर हमारा आप पढ़ें इसके असबाग क्या क्या हमें मिलते हैं इन आयात से। तमाम लोगों को दावत, क्योंकि कुरान तमाम लोगों के लिए है। अल्लाह की इबादत करो ताकि तकवा हासिल हो और बचो दुनिया और आखिरत के नुकसान से। ठीक हो गया। आगे ईमान में ज्यादती के लिए ईमान क्या में करना है। ईमान में ज्यादती के लिए कायनात में गौर व फिक्र, शिर्क मत करो क्योंकि रिस्क अल्लाह की तरफ से है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिज्क जो है ना वो अल्लाह ही की तरफ से है। ठीक है, तो हमें किसी के लिए कोई कुछ भी हालात हो जाएं, अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। ठीक हो गया। चलिए जी, तसव्वुर और एहसास के साथ इन आयात को पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला मुझे तेरे पसंदीदा तरीके पर इबादत करने की तौफीक दे, आमीन। हर तरह की शिर्क से मेरी हिफाजत फरमा, आमीन। अच्छा, हमने QC1 में एक दुआ पढ़ी थी ना जो नमाज के बाद पढ़ते हैं, वो याद है किसको। छोटी सी एक दुआ थी, याद करें। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ये वो दुआ भी कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ठीक है, वो बहुत प्यारी दुआ है। ठीक है, तो अच्छा जी, प्लान क्या बना लेते हैं फटाफट हम लोग, कि हम लोगों ने ना बैठ के कायनात में गौर व फिक्र करना है। साइंस की किताबों का थोड़ा सा अगर हम पढ़ लें, जैसे आज हम थोड़ा पढ़ लें, कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लें कि वाटर साइकिल क्या होती है, आपको याद भी आ जाएगा। हो सकता है आप बच्चों को पढ़ाते हो, आपको याद आता रहता हो। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा गौर व फिक्र भी करना है, ताकि क्या हो उससे किस वजह से हमने पढ़ना है, ताकि हम लोग अल्लाह ताला की मज़ीद अच्छी इबादत कर सकें। ठीक है, अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं, इसमें सिस्टर का जो है वो मसला भी हल हो जाएगा। ठीक है, अस्समा क्या है, समावात। ठीक है, और आसमान इसका मतलब है कौन सा हमारा है, मुज़क्कर है मुन्नस है, बताएं। मोनस है। मुन्नस है। ठीक है, ये याद रख लेना, कई दफ़ा ये अलिफ और हमज़ा जो है ना ये भी कभी कभी मुन्नस की निशानी आ जाती है। ठीक है, फिलहाल इसको याद करने के लिए आप ये याद रख लें। ठीक है, आगे समरातुन समरातुन। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये कौन सी वाली जमा है, अलिफ ता वाली जमा आ रही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये देखें, निद अंदाद। ठीक है, निद वाहिद है और अंदाज जो है ये इसकी जमा है। तो अब आपने इसके टुकड़े बनाने का नहीं सोचना। ठीक है, अच्छा अफाल देख लेते हैं। अफाल तो बहुत सिंपल से हैं, वही QC वाले हैं। चलें हैंड रेस करें, कौन पढ़ेगा जल्दी जल्दी, 3 सिस्टर हैंड रेस करना। किसी ने नहीं पढ़ना, चले मैं ही पढ़ूंगी अब।
अबदा याबुदु, उबुद, आबिद, माबूद और इबादतुन। ठीक है। दूसरा क्या था, खलक यखलुकु, उखलुक, खालिक, मखलूक और खलकुन। ठीक है। इसी तरह जाला, सिस्टर चले आप पढ़ लें, सिस्टर साहला पढ़ेंगी जाला का। जाला, जाला, यजालु, इजल, जाइलुन, मजूलुन, जालुन। ठीक हो गया। ठीक है। तो ये हमारे वही QC1 वाले हैं। ये देखें ना, यहाँ पे अगर हम देखें ये आपके बाब हैं। ठीक है। और ये वाले जो ये 6 चाबियां ना, ये टेबल होते हैं। ठीक है। ये क्या है, अक्रेंसेस हैं, कुरान में कितनी दफा आए हैं इसके डेरिवेटिव्स या ये वर्ड। ठीक है। और ये क्या है, ये रूट लेटर्स हैं सारे। ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। रोजा का, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं वैसे तो, लेकिन देख लेते हैं। रोजा का यरजुकु, उर्जुक, रोजिकुन, मरजूकुन और रिस्कुन। जी सिस्टर मुमताज, आप पढ़ें। ये वाला कहाँ से आ रहा है? अच्छा, ये तालमूना, आप सबसे पहले इधर आ जाया करें। तो ये आलिमा का अगर टेबल है तो ये कहाँ पे आएगा वर्ड? आलिमा, यालमू। ठीक है, यानी मुदारे में कहीं आए। यालमूना, तालमू, आलमू, तालमूना। ठीक है, टेबल तक पहुंचा करें। ठीक है। और और क्या आ रहा है यहाँ पे? आलिमा हमारा समिया से था। ठीक है। चलें आगे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, वरना हम नेक्स्ट लेसन जो है ग्रामर का वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैम जो यहाँ है, या यूहन नासु वो बुदू, अलिफ पे कोई ये नहीं है, हरकत नहीं है, तो इसको कैसे मिल, इसमें हम पेश, आपने बताया पेश लगेगा, तो उसको हम कैसे समझेंगे? जी सिस्टर, एक मिनट। जी, इसकी एक एग्जांपल आप इसको समझें, अगर इस तरह से आप रख लें। ठीक है। यहाँ से अब यहाँ पे हमजतुल वसल पे क्या आनी चाहिए हरकत? उहबुद था, समझे? ठीक है। जी तो यहाँ पे 1 हमजतुल वसल को मिला के 2 और 3। ठीक है। अगर तीसरे हर्फ पे, अगर हमारे पास ये बात हो रही है अफाल की, ठीक है, आप लोगों ने जी अस्मा पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। ठीक है। वो बहुत हमजतुल वसल को मिला के हम उसकी तीसरे वर्ड पे जाएंगे। अगर यहाँ पे पेश होगा तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड पे पेश लग जाएगा। अगर यहाँ पे जेर या कसरा होगा तो फिर उसके बाद कसरा लग जाएगा। और अगर यहाँ फतहा होगा तो फिर भी कसरा की हरकत ही लगेगी। ठीक है। ये छोटा सा रूल है। ठीक है जी सिस्टर? जज़ाकल्लाह। जी जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए जी, इसको स्टार्ट करते हैं। जी सिस्टर साइमा, अनम्यूट हेलो। कर लें। हाँ जी जी। जो इसमें काउंटिंग की है तो हमजा वसल को फर्स्ट तो नहीं करेंगे ना, एंड फर्स्ट से करेंगे, स्टार्ट करेंगे? नहीं, हमजतुल फसल को काउंट करते हुए। ठीक है। तो तो अच्छा, तो आ बुदू तो दाल पे आप पेश बुद्धू आ रही है नहीं ना? है ये, और बुध। ऊ बुदू, ऊ बुदू। हम्म। अच्छा, तो दाल पे पेश को हम वो करेंगे ना, तो चौथा नंबर आएगा ना? नहीं सिस्टर, ये देखिए ना, बा के ऊपर ये है। ठीक है। बा के ऊपर हरकत है, उबुद। अच्छा अच्छा, सही है सही है, अब समझी मैं। हाँ ठीक सही है, है। जब ये एक बार को देख के फिर हम उसको करेंगे। हाँ सही, जी, जज़ाकल्लाह। 1 2 3। ठीक है, इस तरह अच्छा, से ऊ बुदू, हमजतुल सही फसल को सही, मिला के थर्ड लफ्ज। मिला के पकड़। हम्म। सही, थैंक यू। ठीक है। चलिए इसको जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमने पढ़ना है ग्रामर का जो टेबल है दौल्ला। लास्ट टाइम हमने कौन से अफाल शुरू किए थे? ग्रामर में क्या पढ़ा था, बताएं। हमजा वाले अफाल। बाजी दोहराई वाले ये देखें, हमजा वाले हमारा नहीं पढ़े दो, थे दो, सिस्टर? दोहरे ज़्वाना दोबारा जैसे इस्तेमाल हो। यकसा हरूफ वाले या डबल हरूफ वाले अफाल पढ़े थे। ठीक है, हमजा वाला भी जी पढ़ा था, डबल। लेकिन असल में ये वाले स्टार्ट किए थे हमने। ठीक है। और ये जन्ना कौन से टेबल से था या कौन से बाब से था? नासरा। नास नासरा के बाब से था। ठीक है। यानी कि जो हमारे 4 मेन बाब थे उसमें से नासरा के बाब से था। तो टेबल तो जन्ना ही था। ठीक है।
तो आज हमने पढ़ना है दौल्ला। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे जन्ना है ना, तो इसके अंदर ही हिंट है हमारे पास, ये नून है ना जन्ना, तो इसके अंदर ही हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये नून नासरा वाला बाब है, इसका ये आप बना लें। तो अब यहाँ से अगर मैं कहूँ इसमें भी हिंट है कौन से बाब से है, तो कौन से बाब से होएगा? दारा दौड़ बस हाँ, दारा दौराबा दौद। से ठीक है, तो दौराबा। यहाँ पे भी दौद आ रहा है, तो इससे याद रखें ये दौराबा के बाब से। ठीक है, ये छोटी छोटी निशानियां अपने लिए बना लिया करें। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ये कौन बताएगा अच्छा सा, मुझे पढ़ के सुनाए। अल्लाह ने देने का वादा किया, हैंड रेस करें जी। सिस्टर आतिका पढ़ें। जल्दी जल्दी। अल्लाह अल्लाह ने देने का वादा किया। वहबा वअदा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। कौला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हदायत की। दुआ हदा। अच्छा, अब ये नेक्स्ट हमने टेबल बढ़ाना भी है, इसको भी सुन लें। और अच्छा गुमान करो ज़न्ना, वरना भटक जाओगे दल्ला। ठीक है, ये टेबल अब हम बढ़ा भी लेंगे। ज़न्ना का टेबल पढ़ लिया था, उस तक हमने बनाना है। और अच्छा गुमान करो। ठीक है, अगर हम अच्छा गुमान नहीं करेंगे तो क्या होगा? दल्ला, भटक जाएंगे। ठीक है, तो इसको हमने एक्सटेंड करना है टेबल को। ठीक हो गया। अब जैसे यहाँ पे हमने पढ़ लिया, ज़न्ना के रूट लेटर क्या थे? ज़ौ नून नून। जब दो इकट्ठे लेटर्स आ जाए, कंसेक्टिव आ जाते हैं, तो उसको यकसा हरूफ या डबल हर्फ वाला करते हैं। ठीक है, यानी माजी पे आप गए माजी पे गए, फर्स्ट वर्ड पे आपने देखा रूट लेटर उसके निकाले ज़ौ नून नून, तो आपने कह दिया ये डबल हर्फ है। ठीक है, फिर इसी की तरह दौद लाम लाम। ठीक है, तो ये भी डबल हर्फ वाला या यकसा हर्फ वाला। ठीक है, दल्ला का क्या मतलब है? वो गुमराह हुआ। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाना है, थोड़ा सा जो चेंज आना है ना, वो ये आना है, जैसे दौल्ला वो गुमराह हुआ, दौल्लू वो सब गुमराह हुए। दललता, ठीक है, जैसे जुननता था ना, इसी तरह दललता। दोनों लाम जो थे ना तशदीद वाले, वो खुल गए। ठीक है, अब ये आपको पता है ना कि जब लाम तशदीद आ रही है उसके ऊपर या किसी भी वर्ड पे आ रही है, तो वो दो होते हैं। पहला साकिन, ठीक है, दूसरा मुतहर्रिक। ऐसा ही है ना, जब इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो ये तशदीद बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमने तशदीद को खोल दिया, दललता। ठीक है, इस तरह से याद करें, जननता की तरह ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा टेबल, तो इसका कर लेते हैं एक दफा। दौल्ला वो गुमराह हुआ, दौल्लू वो सब गुमराह हुए। दललता आप गुमराह हुए, दलल तू मैं गुमराह हुआ। दलल तुम आप सब गुमराह हुए, दलल ना हम सब गुमराह हुए। ठीक है, तो इसको एक दफा देखते हैं, अरबी बोल चाल कर लेते हैं। हल दल्ला, हल दल्ला, क्या वो गुमराह हुआ? तो क्या कहेंगे आप लोग? नाम दला। नाम दला। नाम दल्ला। नहीं, अगर हमने कहना नहीं वो नहीं हुआ हमने तो क्यों उसको माँ गुमराह किया? दल्ला। हाँ, माजी की दला नफी माँ माजी की नफी माँ माँ से। ठीक है, माँ से माँ दल्ला, माँ नहीं वो दलल नहीं गुमराह हुआ, हमने अच्छा माँ गुमान रखा हुआ। ठीक है ना। हल दल्लू, क्या वो सब गुमराह हुए? तो क्या कहेंगे आप? माँ दलू माँ माँ गुल्लू। माँ दल्लू हाँ, दलू नहीं वो दलू नहीं गुमराह हुए। हल दललता, क्या आप गुमराह हुए? माँ माँ गुल्लू। दललतू माँ दला। दलतू दलल। ठीक है, हल दुलल तुम, क्या तुम सब गुमराह हुए? माँ माँ दललना माँ दललना गुल्लना। हम्म, तो इसका क्या था? ता, नहीं ता नहीं, हम तू होते हैं। ता तू तुम ना, इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। और हमने क्या निशानी रखी हुई थी कि अपने आप को हम तू कहते हैं। ठीक है, तू, तो इस तरह से याद रखा। ठीक हो गया। अब इसका कौन सा बाब था? दरबा। ठीक है, बाकी तो लगी अजीब से रहे हैं ना, कुरान पढ़ते हैं तो फिर वो वर्ड अगर कोई अजीब सा सुन ले तो ऐसे दिमाग में ही लगता है ये क्या अजीब सा लफ्ज है। तो दौल्ला या दिल्लू। ठीक है, दौराबा से, दौराबा में जेर आ रही है, तो हमें याद रह जाएगा कि अच्छा ये अब दौराबा से है। और हमने कहा था इसका हिंट भी हमें मिल गया, क्योंकि ये दौल्ला है तो ये दौद से है। ठीक है, हर एक पे नहीं ये हिंट लगा लेना, ये अभी हमने सिर्फ अपने याद रखने के लिए बनाया है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसका मुदारे देख लेते हैं। ये दिल्लू वो गुमराह होता है, ये दिल्लू ना वो सब गुमराह होते हैं। तो दिल्लू आप गुमराह होते हैं, अदिल्लू मैं गुमराह होता हूँ। तो दिल्लू ना आप सब गुमराह होते हैं, ना दिल्लू हम सब गुमराह होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, मुदारे में दो मानी आते हैं, कौन कौन से होते हैं? वो गुमराह होता है या होगा। दूसरा होगा। होगा। होती है ठीक है, तो हम लोग एक दफा ये पढ़ते हैं, बाकी हम सारा इस तरह से करते हैं। ठीक है, ये दिल्लू ना तदिल्लू, अदिल्लू तदिल्लू ना, और न दिल्लू। ठीक हो गया। अच्छा, बोल चाल। हल या दिल्लू जी, समीना सिस्टर।
कोई क्वेश्चन है? ला यदिल्लु। ला सॉरी। यदिल्लु। हाँ, ला यदिल्लु हाँ क्योंकि नहीं, क्वेश्चन नहीं, मैंने वैसे हैंड रेज की है आंसर करने के लिए। अच्छा चलें सबके साथ बताएं। तो मुदारे की नफी ला से, ठीक है, ला यदिल्लु, ठीक है। हल यदिल्लू ना, तो क्या कहेंगे हम? ला ला यदिल्लु। यदिल्लु। हल तदिल्लु, ला अजिल्लु। ला या अदिल्लु। अब्दिल्लु, ठीक है। हल तदिल्लूना, ला 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 नदिल्लु, नदिल्लु। ठीक हो यदिल्लु। गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। क्या वो अल्लाह के रास्ते से भटक जाता है, ठीक है। इसकी अरबी, हल यदिल्लु अन सबीलिल्लाही, क्या वो अल्लाह के ला रास्ते से हटक यदिल्लु जाता ला है? यदिल्लु अन ला सबीलिल्लाह। यदिल्लु अन तो इसमें सबीलिल्लाह। सिर्फ आपको पता है थर्ड ला पर्सन का लगाएंगे। जवाब थर्ड पर्सन से ही देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आ जाए, हल यदिल्लूना अन सबीलिल्लाह, क्या वो सब भटक जाते हैं? ला ला यदिल्लु। हाँ, यदिल्लुना अन यदिल्लुना सबीलिल्लाह। अन अच्छा, क्या सबीलिल्लाह। आप भटक जाते हैं? ला 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 अदिल्लु। अदिल्लू, ला ला अदिल्लु। अदिल्लु अन सबील। ठीक है। हल तो दिल्लूना, क्या आप सब भटक जाते हैं? ला ला नदिल्लु ला अन ला सबीलिल्लाह। नदिल्लु। हाँ, इस पे ला तौबा तौबा नदिल्लु अन कैसी बातें करें सबीलिल्लाह। है ना, ऐसे ही कहते हैं ना अपने बारे में बात हो, ठीक है। अमर, अमर बनाने की तरकीब देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो सामने, क्योंकि हुक्म सामने वाले को दिया जाता है, इसलिए पहले उसी का वर्ड ले आए, तो दिल्लू, और यहाँ से हरकत हट गई, तो फिर हमारे पास क्या बच गया? दिल। और यहाँ पे क्या हरकत आई कि लास्ट टाइम बात हुई थी, रूल क्या है कि हमारे पास जब इस तरह से आ जाए तशदीद के ऊपर से कौन सी हरकत लगती है? फिर फतहा की हरकत लगती है, रूल है, ठीक है। ये ज्यादा फसी हरकत होती है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? दिल्ला था, और यहाँ से क्या बन गया? दिल्ला, ठीक हो गया। कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें? नहीं है, इजी होता है ये, इसमें कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। तो इसका दो टाइप्स की इसकी बन सकती हैं, ठीक है। एक क्या होते हैं? दिल्ला, और या अगर हमने खोल के लिखना हो तो इदलिल, और फिर अगर हम इसकी जमा बनाएंगे इदलिल वाले की, तो क्या बनेगी? इदलिलू, है ना, वाव अलिफ के साथ बनेगी। लेकिन अगर आप ये लिख रहे हैं ना दिल्ला, तो इसकी जमा ये लिखने, ये ना हो आपने ऊपर लिखा हो, ये वाला लिखा हो, सॉरी ये वाला लिखा हो ऊपर, इदलिल लिखा हो, और नीचे आप उसकी जमा ये बना दें, ऐसे नहीं करना, ठीक है। समझ आ गई है? अगर आपने इदलिल लिखना है तो इदलिलू, अगर आपने लिखना है दिल्ला तो इसकी जमा होगी दिल्लू, ठीक है। इनको, या अगर आपने दोनों लिखने हैं तो स्लैश डाल के लिखें, ठीक है। अच्छा जी, दिल्ला गुमराह हो, दिल्लू गुमराह हो जाओ तुम सब, यानी ला तदिल्लू मत गुमराह हो, ला तदिल्लू मत गुमराह हो, ठीक है। अच्छा जी, दौलुन गुमराह होने वाला, और इसका असर किसी चीज पे नहीं पड़ता, ठीक है, डैश, और दौलालतुन गुमराही, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। अब ये टेबल कौन एक दफा पढ़ेगा? पूरा पूरा टेबल पढ़ लीजिए। हैंड रेज करें, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं क्लास में बोला ना, वो हैंड रेज करें। जी, सिस्टर शाजिया माजी, सिस्टर समीना मुदारे, और सिस्टर साइमा बाकी का टेबल। चलें। दल्ला वो गुमराह हुआ, तल्लू वो सब गुमराह हुए, दललता आप गुमराह हुए, दललतू मैं गुमराह हुआ, दललतुम आप सब गुमराह हुए, दललना हम सब गुमराह हुए, दल्लत वो औरत गुमराह हुई। हाँ, और आप इसको हिया वैसे दल्लत हिया दौलत, और साथ क्या क्या करें? वो मोनस गुमराही, ठीक है, वो मोनस मोनस का गुमराह वर्ड यूज हुई कर जी। लिया करें। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आपने करना है, सिर्फ माजी के साथ एक साकिन ता लगाएंगे, हमारी मोनस तैयार हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ हिया बोला करें। जी, दूसरी जी सिस्टर कौन थी? करें जी मैं सबीना। जी। यदिल्लु यदिल्लूना, तदिल्लु अदिल्लु तदिल्लूना, नदिल्लु तदिल्लु, हिया, हिया तदिल्लु, हम्म, हिया हिया शाबाश, तदिल्लु। साइमा सिस्टर। दुल्ला दिल्लू ला एक मिनट, तदिल्ला, दोबारा दोबारा पढ़े। हम्म दुल्ला हम्म दिल्लू ला तदिल्ला, ला तदिल्लू, द्वालुन डैश दलालतुन। ठीक है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सबने बहुत अच्छा पढ़ा, ठीक है। और ये दोनों का आपने याद रखना है, ये दोनों तरह से आ सकते हैं, दिल्ला और इदलिल, ठीक है। यकसा हरूफ वाले होते हैं ना, उसमें फिर या तो एक खोल के भी बन जाता है और इस तरह भी।
चले जी, ये हो गया। अब इसकी छह चाबियां देख लेते हैं। दौल्ला वो गुमराह हुआ, या दिल्लु वो गुमराह होता है। दिल्ला गुमराह हो, दौलुन गुमराह होने वाला, डैश, और दौलालतुन गुमराह होना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हो गया। ठीक है, ये आप लोग खुद करेंगे। ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा टेबल है? दौल्ला की तरह ही हमारे पास टेबल है खर्रा का। ठीक है, तो खर्रा का टेबल देख लेते हैं कौन बनाएगा। सिस्टर सहला ने हैंड रेज कर लिया। चलिए जी, आ जाए। मैं ऐसा करती हूँ, दल्ला का टेबल निकाल देती हूँ, आप उसको देख के बनाएं। चले। खर्रा खर्रू, खररता खररतू, खररतुम खररना, या खर्रत, यखिरु यखिरूना, तखिरु अखिरु, तखिरूना नखिरु, हिया तखिरु, खिर्रा खिर्रू, ला तखिर्रा ला तखिरु, खारुन डैश। खरुन, डैश खरुन। हाँ, मिस्टर अच्छा, आपने डैश जरूर बोलना है। ठीक है, डैश नहीं बोलेंगे ना फिर वो पता नहीं चलेगा। और इसका मानी क्या है आपने बताया? वो खर्रा वो गिरा। हाँ, तो गिरने वाला खुद ही गिरता है, उसने किसी के सहारे से गिरना नहीं है, या समझे किसी के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। जैसे वो गया वो ही गया। ठीक है, जो जहाबा जैसे था, तो इसी तरह उसका मफूल नहीं होगा, इसम मफूल। ठीक है, ये जो इसमें होते हैं ना, ये तीन, इसके साथ इसम फाइल, इसम मफूल, और ये मस्दर। ठीक है, और जो हम बात करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, वो होते हैं फाइल और मफूल। ठीक है, यानी सब्जेक्ट होगा फाइल, और ऑब्जेक्ट क्या होगा फिर? मफूल। डिफरेंस है इसमें। ठीक है, याद रखना है आपने। टेबल वाले इसम फाइल इसम मफूल, और जो हम वैसे बात करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, वो फाइल और मफूल होते हैं। ठीक है, परेशान इसका किसी ने इस नहीं होना जी। फेल अमर जो है वो इखरिर होगा ना? जी, इखरिर, इखरिरू। अमर ठीक है, अगर आपने खोल के बनाना होगा। वैसे इसका क्या होगा अगर आपने बनाना हो दिल्ला की तरह? किर्रा। ठीक है, खिर्रा। किर्रा। जी। जी, ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और चीज, चलें पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर मैंने आप लोगों के साथ जो हमारे होते हैं ना ऑड वन आउट वाले क्वेश्चंस, वो डिस्कस करने हैं। ठीक है, पहले ये अपना लेसन कर लेते हैं, फिर जिसने अगर जाना हो तो वो जा भी सकता है। तो ये 7 होमवर्क है। क्या रिमाइंडर है कि आप मुंतखब हैं। और एक और बात याद रख लें, मिड क्विज आ रहा है, सबने देना है, सबने अच्छी तैयारी करनी है, किसी ने डर के भागना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई नहीं डरेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको याद इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो मिड के या क्विज के डर से भाग जाते हैं। रिवीजन सबने अटेंड करनी है। अभी कल नहीं है, कल अभी हमारा 3D है, कल मैं फिर ये बात याद कराऊंगी आपको। ठीक है, तो अपने लिए दुआ करनी है, अपने साथियों के लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। और ये क्या चीज़ें हैं? हम पर कुरान के हुकूक जो हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, अब जो है कोई जानना चाहते हैं तो बेशक चला जाए। क्या टाइम हुआ है वैसे? अभी है वैसे टाइम, आप लोगों से हम 15-20 मिनट ज़्यादा ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अस्सलाम ये वालेकुम। मेरे ख्याल से अस्सलाम आप, वालेकुम अच्छा, मैडम। जी जी, हाँ, मुझे एक बात पूछनी थी कि फरमाएं। आपने जैसे अमर का बताया ना, जिल्ला का, कि हम्म, दो हो सकते हैं, खोल नाम, जिल्ला भी हो सकता है, इजलिल भी हो सकता है। ओके, तो इस तरह जो हमारा जन्ना का है, जो हमारा अमर हम बनाएंगे, तो जिस तरह आपने बताया सिर्फ उसी तरह लिखना है, या इसका भी नाम नून खोल कर बन लिख सकता है, सकते लेकिन हैं? आप इसी तरह लिखें जो आसानी है ना, जो क्लास में बताएगा बस उस तरह कर लें। अच्छा ठीक है, अच्छा कभी अच्छा, नजर सही आ सही जाए है। तो परेशान नहीं होना। बल्कि वो एक चीज मुझे याद आ गई है, वो सिस्टर नौरीन भी पढ़ाती होती हैं। 1 मिनट ठहरे, पहले मैं आपको वो दिखाऊंगी रुकें। ठीक है, 1 मिनट ठहरे। अगर हम इस स्लाइड पे आ जाएं, ये, ठीक है, अब मुझे बताएं, यहाँ पे ये दुआ पढ़ें, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। ये क्या है? वाहलुल। तो ये क्या लग रहा है आपको? अगर मैं पूछूं इसका कौन सा टेबल होगा? वाहलुल कैसे होगा? अमर। अमर है। ठीक है, तो यहाँ पे ओहुल। भी अगर हम बनाए जैसे जन्ना की तरह था, तो क्या बन जाएगा इसका? हल्ला। ठीक है, और यहुल्लू, हल्ला यहुल्लू। ठीक है, फिर उजनुन जैसे या जुन्ना था, तो इसका क्या बन गया? उसको अगर खोल के लिख लेते हैं, उहलुल। ठीक है, तो ये भी खोल के लिखा गया। जब ये वाव या फा आ जाते हैं ना, तो ये फिर हम खोल के लिख लेते होते हैं।
ठीक है, तो ये भी अमर है, इसके बारे में आप देखिएगा, ये नसरा पर है और इसका अगर आप कोड लिखें तो वो जन्ना है। ठीक है, इसके फेल के बारे में आप और भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें ना जो हैं वो नोट किया करें। अच्छा, आ जाए इस वाले सवाल पे। हम्म अब ये वाला सवाल मुझे नहीं पता, आप लोगों को भूल गए हैं शायद, इंसान जरा भूल भी जाता है। QC1 में तो हमें बड़े अच्छे याद हो गए थे कैसे करना है। तो इसके अंदर अब आप लोगों ने एक बात नोट कर लेनी है, सवाल की तरतीब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो है ना, हमने सबसे पहले हम देखेंगे क्या वो इस्म फेल या हर्फ से तो नहीं अलग हो रहा। ठीक है, अगर नहीं हो रहा होगा तो हम इस सेकंड स्टेप पे जाएंगे। वाहिद जमा से तो नहीं हो रहा, अगर ये नहीं हो रहा होगा तो हम मुजक्कर मुन्नस पे जाएंगे। ठीक है, हम ऐसे नहीं कर सकते देखते साथ ही हम कहें ओ मुजक्कर मुन्नस है, इन दोनों को स्किप कर दें। अगर करेंगे स्किप तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मुझे कोई एक सवाल बता दें जो आप लोगों को लास्ट टाइम असाइनमेंट में मिला था उसको लिख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। जी, कौन बताएगा जिसको कोई मुश्किल लग रहा था सवाल? मेरे पास ये है, जैसे ये है, इल्मुन कुल ये देखें, अब मैंने खुद लिख लिया, आपसे मैं बाद में पूछती हूँ। ठीक है, अल हुदा, ठीक है, ये था। नंबर 2 था मुहतदीन। ठीक है, और नंबर 3 इसमें कौन सा था? ला तहतदू। ठीक है, चलें, अब सबसे पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने किस ऑप्शन से चेक करना है? इसम फेल या हर्फ। तो बताएं ये क्या फर्स्ट वाला क्या है? अल, अल लगा हुआ है इसके साथ, तो क्या होगा ये? इसम इसम है। है ये। इसम। ठीक है, ये क्या है? मुहतदीन, ये भी इसम ही है। ठीक है, यानून नहीं ये इसम है यानून ये। वो वाली नहीं है, यहाँ पे अलामत मुदारे नहीं आ रही। ठीक है, हमने उस दिन बात की थी, अगर यानून या वानून अगर है, अ, ठीक है, नहीं यानून वाली ये तो हमने कहा था ये अस्मा की निशानियां हैं। इसम की निशानियां सारी लिखवाएं मुझे, कौन सी थी? या अलिफ लाम होगा, अलिफ या कोई तनवीन होगी। अलिफ ठीक है, होगी। अलिफ ता होगा। सिस्टर आतिका आपकी आवाज बहुत कट रही है, या गोलता होगी, या यानून या वानून होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे मुस्लिमूना मुस्लिमीना। ठीक है, दूसरी चीज हम लोगों ने क्या कहा था, जैसे फेल है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जैसे नसारा यंसुरु यंसुरूना, यंसुरूना में क्या आ रहा है? एंड में वानून आ रहा है। ठीक है, तो यंसुरूना हमारा क्या है? फेल है ना, लेकिन यहाँ पे हमें अलामत मुदारे से पता चल रहा है कि ये हमारा फेल है। ठीक है, ये फेल की जमा है, ये बात आपने गड़बड़ नहीं करनी। ठीक है, चलें, अब बताएं। तो ये मुहतदीना, ये मुस्लिमीना जैसा बन जाएगा। ठीक है, ये भी इसम है। और ला तहतदू, ला तहतदू ये क्या है? फेल नहीं है ये। हाँ, नहीं आपने ये फेल नहीं कहना, आपने बस नहीं है कहना हमारा। फेल है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन से ये अलग हो गया, जी हो गया। हो गया, ये सबको समझ आ गई है। और ये वाले जो है ना अफ़ाल अभी आपने पढ़े नहीं हैं। चले हम इजी वाला कर लेते हैं, 1 मिनट है ना, जो पढ़ लिया बना उसमें से करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आगे आ जाए, यहाँ आ जाए, मुझे लिखवाएं सिस्टर आतिका, क्या आप लिखवा रही थी पहले? मैं लिखवा रही थी इल्मुन हम्म कुल अंतुम कुल जजाउन। अंतुम। जी जी, अंतुम जजाउन। ठीक है, जैसे ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मुझे बताएं, सबसे फर्स्ट हमने क्या देखना है? इसम फेल हर्फ की बुनियाद पे ये क्या है, हमें तनवीन से पता चला। जिसको नहीं समझ आई ना वो हैंड रेस करे, सिस्टर मुमताज, बल्कि सिस्टर नजमा। सिस्टर नजमा आप करवाएं मुझे ये। जी, जी, इल्मुन क्या है? मुझे भी ये समझ मैं अफाल वाले मुझे मुश्किल लग रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ, उसका मैं मुझे आपको भी ये बताती समझ हूँ क्यों मुश्किल लग रहा है। ठीक है, अच्छा सिस्टर नजमा बताइए इल्मुन क्या है? इसमें इसम कैसे? ये तनवीन है, इसके ऊपर है तनवीन है, तो ठीक है। मतलब हाँ, अच्छा जी, कुल क्या है? कुल, कुल फेल है। हाँ जी, ठीक है।
और कैसे पता चला? जब आपके टेबल पक्के होंगे ना, आपको मुश्किल नहीं होगी। अगर आपने टेबल अब तक बनाया ही नहीं है या कोशिश ही नहीं की ना, या बस सिर्फ पढ़े हैं या सही प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर आपको ये मुश्किल लगेंगे। ठीक है। अंतुम क्या है? अंतुम ये क्यों सी वन का क्या है? दोबारा बोले। ये इसम है। देखिए, इसम हमने कहा था ये जितने जमायर है ना वो सारे अस्मा होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हमें इसम की निशानी नजर नहीं आ रही, लेकिन जितने जमायर हैं, जैसे ही हमने टेबल में किया था, क्या था? हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। ठीक है, तो ये भी सारे अस्मा हैं। ठीक है, और ये जजा उन क्या है? ये भी इसम है। इसम है। तो ये इसम है। हमें मिल गया अपना जवाब। ऑड वन आउट नजर जी आ गया। कुल कौन सा है? ये वाला है। ठीक है। अच्छा, जी दूसरी चीज। मेरे दो सिर्फ सही थे, बाकी सारे गलत। हाँ, शाबाश। ठीक है। अच्छा, कहाँ अब गई सीमा? अच्छा, माइक्स म्यूट कर ले। सीमा सीमा इधर नहीं है? अच्छा, ठीक है। अब ये वाला देखें, एक और सवाल देख लेते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, एक है किताबुन। ठीक है। नंबर 2 है आ, ये हो गया। नंबर 3 है हमारा ये। ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, ये कौन करवाएगा? जिसको नहीं समझ आई हुई वो कोशिश करे। किताबुन क्या है? सबसे पहले इसम आइए। है ये। इसम है। ठीक है। अकलाम क्या है? कलम, कलम अकलाम। ये ठीक है, इसम इसम। ठीक है। अकलामुन कर लें। ठीक है। और कुर्सी क्या है? ये भी इसम। इसम है। ठीक है। इसम है। यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन से तो अलग नहीं हो रहे। अब स्टेप 2 पे आ जाएं। ठीक है। स्टेप 2 क्या है बताएं? ये क्या वाहिद है, जमा है? वाहिद। वाहिद है। अकलामुन। चलो भाई, कुतुबुन इसकी अकलामुन जमा जमा। होती है। ठीक है। अकलाम क्या है? जमा। और जमा जमा। सीउन क्या है? वाहिद है। वाहिद। वाहिद है। ठीक वाहिद। है। वाहिद। अच्छा जी, तो इसके अंदर हमें अपना ऑड वन आउट मिल गया। जी मिल अकलामुन। गया। जी, हाँ, अकलामुन। ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देख लें। ठीक है, थर्ड वाला भी उसके अंदर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नंबर 1। हम कहते हैं इसके अंदर अम, अफाल वाला कर लेते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम करें यकूलूना। ठीक है, नंबर 1। फिर उसके बाद आ, हाँ, नकूलू। ठीक है। नंबर 3 अगर हम इसमें करें, एक सेकंड में अपना यहाँ से इरेजर निकाल लूँ। कहाँ गया इरेजर? तो क्या हो गया? अच्छा, इरेजर कह रहे मैंने नहीं आना। चले, नेवर माइंड। अच्छा। थर्ड वाला आगे लिख लें। हाँ। अच्छा, थर्ड वाला हम लिख लेते हैं इसमें यकूलूना, नकूलू। और इसके अलावा हम कर लेते हैं कुलना। ठीक है। और नंबर 4 पे हम कर लेते हैं कालत। ठीक है। ठीक है। ये 4 हो गए हमारे। यानी सबसे पहले हम देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पे आए। ये क्या है? इस समय फेल है, ये हर्फ है? जमा फेल। नहीं, अभी जमा फेल नहीं। है। ये गलती है, ये गलती है। ये गलती नहीं करनी, मैंने कहा स्टेप कोई मिस नहीं करना। नंबर 1 से शुरू करें। इस समय फेल है या हर्फ है बताएं? फेल। फेल है। ठीक है। ये क्या है? नकूलो, इसम फेल हर्फ? फेल है ये भी। फेल है। कुलना क्या है? इसम फेल हर्फ? फेल। फेल फेल फेल। है। कालत फेल क्या है? ये भी इसम फेल फेल है। हर्फ? फेल है ना? फेल है। फेल। फेल है। नंबर 1 हो गया, इससे हमारे अलग नहीं हो। नंबर 2 पे आ जाए। यहाँ लिख लेते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या है? वाहिद है। वाहिद की वाहिद जमा है ये। अच्छा, ये क्या है? ये कुलूना क्या है? जी जमा है। जमा। जमा। जमा है। ठीक है। नंबर 2 क्या है? जमा है ये जमा। भी। जमा है। नंबर 3 क्या है? ये भी जमा जमा। है। जमा है। ठीक है। नंबर 4 क्या है? ये वाहिद है। वाहिद वाहिद है। वाहिद है। मीन्स ठीक है। यहाँ पता चल गया, हमें पता है कि ये मोनस है, लेकिन हमें पता चल गया ये वाहिद है। इसका मतलब है ये अलग है, हमें थर्ड ऑप्शन के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। समझ आ गया? हमें अपना आंसर मिल गया, हमें पता चल गया कि ये वाहिद है। ठीक है। मैम ये अच्छा। जो पहला था हम्म। इहदी आहदी ये वाला करवा दें। हाँ जी, क्या था वो? रहने दें, वो वाला क्वेश्चन छोड़ दें।
वो थोड़ा उसके अंदर फाल वो वाले पड़े नहीं हुए आप लोगों ने, इसलिए वो रहने दें। ठीक है। अच्छा एक मुझे करती थी कि मैं ना ऐसी वाहिद जमा और इस तरह से ढूंढ लेती थी, लेकिन अब मुझे मेन पॉइंट पता चला कि मैंने फर्स्ट से इसको देखना है, यानी जी इसम हर्फ से देखना जी, है। ये हम फिर भूल मुझे गए थे, अरे QC1 में हम करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। ठीक है। अच्छा एक और सवाल कर लेते हैं। ठीक है। एक सवाल ये कर लेते हैं, जैसे काला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 हम कर लेते हैं दआ। नंबर 3 हम कर लेते हैं यकूलू। ठीक है। और नंबर 4 हम कर लेते हैं तकूलू। ठीक है, सही है। इसके अंदर मुझे बताएं फर्स्ट वाला क्या है, इसम फेल या हर्फ? अफाल है सारा। हाँ फेल है मैम। लेकिन हाँ ठीक है, फेल है। दआ क्या है? दाल फेल है। फेल है। ठीक है, फेल मैं है। इसलिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप करा रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये भी फेल है। तकुलू क्या है? ये भी फेल है। ठीक है। फेल। फेल है। अब मुझे बताएं वाहिद जमा देख लेते हैं, ये क्या है? काला क्या है? वाहिद है। वाहिद। दआ वाहिद क्या है है? मैम। ये भी वाहिद वाहिद है। है। वाहिद। यकूलू क्या है? ये वाहिद है। वाहिद। तकुलू वाहिद है। क्या है? वाहिद है। ये भी वाहिद वाहिद। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन से हमें अलग नहीं मिला। ठीक है, अब नंबर 3 पे आ जाए। अब आने हैं नंबर 3 पे, वरना नहीं आना था। अब कुछ क्योंकि हमें मिला ही नहीं अभी तक। तो काला क्या है? मुजक्कर है। मुजक्कर। आ क्या है? मुजक्कर मुजक्कर। है। मुजक्कर। यकूलू ये क्या है? कुलू भी मुजक्कर। मुजक्कर है। तकुलू क्या है? ये भी मुजक्कर हो सकता था, लेकिन क्योंकि नहीं, बाकी अगर सारे आप मुजक्कर समझे हैं तो इसको, ये मोनस। हाँ अगर आप इसको भी मोनस। मुजक्कर ले लें फिर तो आप बैठी ही रहेंगी पूरा क्विज। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें, यहाँ पे अगर देखें अलग करना ही करना है, ये नहीं हो सकता कि गलत आपको हाँ। सवाल दे दो। ठीक है, हो भी सकता है लेकिन यहाँ पे नहीं, हमने गलत किया। तो यहाँ पे आपने कंसिडर करना है हिया तकूलू। हिया तकूलू। ठीक है यहाँ पे। ठीक है सिस्टर, हमारा समझ आ गया? अंता तकूलू इसलिए ये नहीं मुझे लेंगे वरना तो समझ सारे आया। ही मुजक्कर हो जाएंगे ना, फिर अलग कैसे करेंगे? ठीक है। तो मैम मैं ठीक है, यही ये पॉइंट मेरा मैम था चौथा कि वाला जब हम लोग साइनों नकुलू पे या अटकते हैं तो इसका तकुलू। मतलब है कि मुजक्कर मोनस थे एक इसलिए। मिनट पहले एक बंदा बोले। मैम ये चौथा वाला नकुलू है या तकुलू है? तकुलू तकुलू तकुलू। तो ये मुअन्नस हो गया, ये तकुलू। हाँ हिया तकुलू है। ठीक है, उसके आगे नहीं हमने लिखना, हिया तकुलू नहीं लिखा होगा, लेकिन आपने खुद सोचना है। सारे मुजक्कर है, अलग भी करना है। कोई इन्होंने ऐसा अनसॉल्वेबल क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है इसको हम मुन्नस कंसिडर कर लें। ठीक है, समझ आ गई है सिस्टर? जी सिस्टर हमारा, अब आप बताएं आप क्या कह रही हैं? मेरा यही पॉइंट था जो आप कह रही हैं कि जब ठीक हम है। लोगों को पता है कि सारे मुजक्कर बन रहे हैं लेकिन हमने अलग करना है, तो फिर ऑब्वियसली कॉमन सेंस यही जी। कहते हैं कि ये मोनस को हम्म, कंसिडर कर लें इसको। कोई बात नहीं, एग्जाम में कई दफा जो है ना दिमाग जरा हम घर रख के आ जाते हैं या आधा सोया होता है, तो हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है बंदा। लेकिन यहाँ पे हमने सोच लेना, अगर हमें ये ऐसा सवाल नहीं है कि वो हल ही ना हो सके, और अगर सारे ही मुजक्कर ले लेंगे तो फिर हम कहाँ से अपना जवाब लेंगे? तो इसलिए फिर हमने सोचना ओ अच्छा ये तो या मुन्नस होगा, फिर इसका मतलब है। तो इस तरह से ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब समझ आ गया आप सबको? जी। अच्छा दूसरी जी चीज, आप लोगों ने एक तो अस्मा की निशानियां सारी याद रखनी है। दूसरा, हरूफ सारे आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, इतने ज्यादा होते ही नहीं है। एक तो हरूफ जर हो गए, कुछ आप लोगों को बता दिए जाते हैं, जैसे ला अल्लाह है या अयूहा वगैरह, या आप लोग साथ लिख लिया करेंगे, हर्फ हैं वो पता चल जाएंगे। तो बाकी आप लोगों के बच जाते हैं अफ़ाल। अफ़ाल जो है ना, अगर आप चाहते हैं आपको अजबर हो जाए, कोई मुश्किल ही ना हो, तो आप लोग टेबल्स पूरे पूरे बनाएं। आप लोग बना लेंगे तो आपका भला हो जाएगा, नहीं बनाएंगे तो फिर आप सोच लें QC2 इज़ योर बेस। अगर QC2 अच्छा नहीं ना होगा, फिर आगे इमारत जो है वो ढीली ढाली सी बनेगी। ठीक है, तो कोशिश करें अफ़ाल जितने बना सकते हैं बनाएं, बोलें, प्रैक्टिस करें, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हम लोगों ने भी बनाए थे, हमें भी नहीं कुछ आता था, लेकिन आ गए थे। मेहनत करने से आ जाता है, तो इंशाल्लाह आप लोग भी मेहनत करें, आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। ठीक है सिस्टर आतिका? जी ठीक है, फिर इंशाल्लाह प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको। अब समझ आ गया सबको? जी मैम। ठीक है। जी जी। इंशाल्लाह इसकी आपको सिस्टर मनीजे जो हैं वो कह रही थी मैं और असाइनमेंट्स भी दूंगी, तो आप लोगों ने कोई स्टेप स्किप नहीं करना, एक एक स्टेप करना है। आहिस्ता आहिस्ता आपको इंशाल्लाह जल्दी जल्दी आ जाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि बिगिनर लेवल है, तो अगर आप स्टेप स्किप करेंगे ना तो फिर वो आपका गड़बड़ हो जाएगा।
ठीक है। और एग्जाम में इतना टाइम होता है, आप इस पे आराम से सोच समझ के कर सकते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे तो वो गड़बड़ होगा। आराम से इसको देख के आराम आराम से करें। अगर आपको लग रहा है मुश्किल है, अपने पास पेपर रख लें, उस पे लिख के देखें। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मुश्किल नहीं होगी। ठीक हो गया। अब कमज़ोर अफ़ाल में पहचान करने की किसी को मुश्किल तो नहीं है? रूट लेटर्स निकालना मुश्किल तो नहीं किसी को लग रहे? मुझे एक और सवाल करना था इसमें। जी। मुझे ये भूल जाता, जैसे मुझे ये मतलब कंफर्म हो गया कि जो सेहतमंद अफाल होते हैं उनका कोड नहीं होता, ठीक है। जो क्या नहीं कमजोर होता? अफाल होते हैं कोड कोड नहीं अच्छा, होते, ठीक है। ठीक है। और जो कमजोर अफाल होते हैं कोड उनके होते हैं, हम्म। लेकिन ये मतलब मुझे भूल जाता है, मुझसे नहीं, गटमट भूले हो रहा है नहीं। मुझे हो देखें, रहा। भूलना नहीं है। आप इसकी एक एग्जाम्पल जहन में रख लें, सबसे आसान वाली। जैसे नासर है ना, ठीक है। जी अब कौला इसके सब बाब कह लें, ठीक है। कौला इसी का है ना, कौला नासरा के बाब जैसा ही है। एक्चुअली उसी के जी बाब में आता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसमें कमजोर हर्फ आ गया, इसलिए कुछ चेंजेस आएंगी। ठीक है। तो इसका मतलब है जो ये हमने कॉला को रेफरेंस अपना बना लेना है, ठीक है। इसका कोड कॉफ अलिफ लिख लें। होगा ये ये नासरा का। उन जी। अफ़ाल का रेफरेंस होगा ना, जैसे फर्ज करें जैसे दरमियान में आ रहा है, कमजोर हर्फ आ रहा है, तो जैसे फिर ये आगे हम जो जो अफ़ाल पढ़ेंगे जिनमें दरमियान में आएगा उसका कोड जो है वो कॉला होगा। ऐसे ही है ना? एक मिनट, ये मैंने डायग्राम, ये अल्लाह ने देने का वादा, ये ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं। हाँ। जैसे यहाँ पे आप देखें, ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ऐसे ही याद कर लें। जैसे फातिहा के अंदर वहां बार है, कमजोर हर्फ की प्लेसमेंट कहाँ है? कहाँ आ रहा है ये? पहले नंबर पे आ रहा है, फर्ज में ठीक आ रहा है। है। ठीक है। इसका कोड हमने बना लिया वाओ हा, ठीक है। अब इस जैसे टेबल कौन से थे? वदा, ठीक है। क्या कॉमन चीज है उसमें? शुरू में आ रहा है कमजोर हर्फ, ठीक है। हाँ। और हमने बता दिया वदा यदाऊ, ठीक है। फतहा के बाब पे आ रहा है, उसका कोड वहाबा है, वाओ हा है। इसका मतलब है उसका टेबल सेम सेम वैसा ही बन जाएगा, वहाबा यानी जैसा। बस वो यही देखना है ना, कमजोर हरूफ की प्लेसमेंट कहाँ पे हो रही है, प्लेसमेंट क्या उस है हिसाब और से उसके किस कोड। बाब से हैं, ठीक है, किस बाब हाँ से हैं। जी, ठीक। ठीक है, वरना ये देखिए वादा, कॉला और ज्यादा सेम लग रहे हैं ना, लेकिन है सेम हाँ नहीं, ठीक है। डिफरेंट बाब से हैं। ठीक है। जब ठीक है। वादा का लिखेंगे तो फिर कोड वहाबा वाला होगा, वाओ हा डालेंगे। कहाँ पे? वादा में। हाँ जी, जी। यही तो मैं पूछ रही हूँ, मुझे हाँ जी। समझ नहीं आ हाँ जी, रेफरेंस कोड है। अब आपने हर एक का कोड नहीं बनाना, आपने कहना है वादा जो है वो वहाबा के टेबल जैसा है, उसका रेफरेंस वहाबा है, ठीक है। तो इसका अलग नहीं बनेगा। आपने सिर्फ ये जो हाँ, टेबल्स है ना, इनके ये आपके कोड वाले हैं, ठीक है, ये कोड है। ठीक है सिस्टर। रही। बाकी सारे इसके नीचे जैसे वहाबा जैसे जितने आगे, वादा जैसे कौन से और पढ़े थे? वजदा, है ना? वादा पड़ा था हाँ, जी। तो ये वजदा जो है इसका कोड वादा ही है, ठीक है। इसका आपने अलग लेकिन कोड वो नहीं बाप बनाना। जरा बस नहीं है, ठीक है। ठीक है सिस्टर। आप समझ आ समझ गई है। लें ये बाब है, ठीक है। ये इसकी सब कैटेगरी है। कौन सी सब कैटेगरी है? जिसमें फर्स्ट वर्ड कमजोर है, वाव ही है, और दाराबा के बाब से ही है। हमने उसको असाइन कर दिया एक कोड, वाव आइन, ठीक है। और उस जैसा जो होगा ना, उस जैसी साउंड्स का, वो वाजादा है, वाजादा याजिदू, जो चेंजेस वादा में आएंगे वो ही वाजादा में आ जाएंगे, ठीक है। इसका कोई हमने अलग से कोड नहीं बनाना, बल्कि ये इसके कोड जैसा ही है, ठीक है। समझ आ गई सिस्टर? जी ये जी लिख के याद देखें, आप लिख के देखिएगा ये सारी चीजें, ये सारा इकट्ठे करके वहाबा जैसे जो टेबल हैं उनको उसके नीचे लिखें, वादा जैसे उनके नीचे लिखें। कौला के कौन कौन से हैं जरा बताएं? काना है, अलग और ही थी, तो और शायद इस वजह से दावा, हो रही है। क्या चीज मैंने सिस्टर? अलग अलग दावा में सारे टेबल अलग अलग लिखे हैं। मैं जैसे हाँ नहीं, आप इकट्ठे वहाबा की करके लिख लें, हाँ। वादा लिखी तो मुझे उसका कोड भी याद रहता कि वाव और हा है। और मैंने सब अलग अलग लिखे हैं, वहाबा का अलग से है, कौला का अलग से है, वादा हम्म। का अलग से है। इस तरह से मैंने लिखे हैं मैं आप टेबल्स। इकट्ठे अब करके फिर लिख लें, जो इन जैसे है ना वो सारे उसके नीचे लिखें, ठीक है। फिर इंशाल्लाह याद होगा। बेसिक छः छः चाबियां लिख लें, ठीक है, लेकिन इकट्ठी दोबारा करके से लिख लें। सारे टेबल, हम्म। सारे टेबल दोबारा से लिखूं? नहीं, सिर्फ आप उसके नीचे लिख लेना, आपके पास एक रेफरेंस शीट आ जाएगी। जैसे आप लिखें अच्छा नासारा है, ठीक है, नासारा जैसा औला है, ठीक है, इसके बीच में है,
तो कौला का कोड आगे लिखें, या आपकी एक शीट समझे आप बना रही हैं, ठीक है। फिर आप लिखें अच्छा कौला के साथ, और मैंने पढ़ा था काना, ठीक है, इसके भी नीचे आ रहा है इसका कोड जो है कौला है, और मैंने पढ़ा था ताबा, ठीक है, वो लिख ले, इसके नीचे लिस्ट बना लें ताबा या तूबू, ठीक है। सिर्फ आप ऐसा करें, 6 6 चाबियां लिख लें, आपके रिवाइज भी हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। ताबा, कामा, कोड ठीक है, माता, फरीफ ही आएगा। जी, आता इन सबका कोड जो है कॉला, जैसे ये नहीं कि हैं सारे नासर आपके बाप से, लेकिन जो चेंजेस कॉला में आए थे ना, इन सब में वही चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, समझ आ ठीक गई? जी, आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। ठीक है, तो इसको आपने इस तरह करके एक लिस्ट बना लें छोटी सी, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अभी आपको लग रहा है इतनी ज्यादा, कोई बात नहीं, इतनी ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिस ही होगी, बेशक ग्रुप में भी शेयर करें, सबको भला हो जाएगा, ठीक है सिस्टर? जी जी, जी, मैं लिख चुकी हूँ, बस वो यही मेरा गड़बड़ है कि मैंने ना इस तरतीब से नहीं लिखे, हाँ, तरतीब से लिखे तरतीब तो से मुझे लिख लग लें, सारे तरतीब टेबल से तो आपके लिखी पास हूँ। लिखे हुए हैं, बस इनकी 6 6 चाबियां लिख लें, या माजी मुदारे लिख लें, सब आसान हो जाएगा, ठीक है। जी ठीक है, चलिए, जज़ाकुमुल्लाह और खैरन किसी का कोई कसीरा। सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर इसको ऑफ करते हैं। जी, है किसी का सवाल? नहीं, बस नहीं है, चलें ठीक है। आप लोगों ने अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करनी, आई होप आप जो अपनी वर्कबुक्स हैं वो कर रहे हैं, तो साथ साथ करते जाए, ताकि एंड में मसला ना हो। टेबल को इकट्ठा एंड के दिन के लिए ना रखें, वरना फिर मुश्किल लगेगा, अभी साथ साथ करते जाएं, ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।